इधर सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि सीएम की उपस्थिति को लेकर अब तक संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर पत्र भेजकर समय मांगेंगे। सीएम लगातार विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री को पहले 14 अगस्त को बुलाया था, तब उन्होंने ईडी को पत्र भेजा था और समन वापस लेने को कहा था। इसके बाद ईडी ने भी जवाबी पत्र के साथ दूसरा समन भेज 24 अगस्त को बुलाया था। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक उरांव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, 14 अगस्त का वक्त निकला, उसके बाद दूसरा समन 24 अगस्त के लिए, लेकिन संशय अब भी कि जब 14 अगस्त को पत्र भेजा गया तो क्या इस बार भी पत्र भेजा जाएगा या फिर सीएम पहुंचेंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में समन जारी किया गया है और उस समन के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवाल जवाब होना है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर संशय जो है वो बरकरार है। ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल एक भी जो सुरक्षा में तैनात जो जवान होने चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस वजह से भी संशय जो है वो और बढ़ जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर यहाँ पे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर के हिलूट से लेकर के बिरसा चौक तक जो है पूरी तरह से यहाँ पे फोर्सेज यहाँ पे डिप्यूट किए जाएंगे और साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी जगह जगह पे होती है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वजह से भी संशय जिस तरह से बरकरार है और जिस तरह से पहला समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी हुआ था और 14 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय की मांग की थी और समय की व्यस्तता के कारण वो समय की मांग करते हुए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। बाद में ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पत्र ईडी को लिखा गया है और उसके मुताबिक जो है वो जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया था उस समन को वापस लेने की जो है वो बात कहा था। लेकिन उसके बाद देखें तो अभी दूसरा समन जारी हो गया है। तो वैसे में क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कोई दूसरा पत्र भी लिखा जाएगा जिस तरह से पहला समन के दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लिखा गया था? तो ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफ़ी गर्म है और ये जोरों से ये बातें उठ रही है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए, फोर्सेस डिप्यूट होने चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर राज्य सरकार में जो शामिल तमाम जो घटक दल है उन लोगों के द्वारा इस बात को हमेशा से उठाते रहे हैं और ख़ास तौर पे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन जारी हुआ था उसके बाद से ही ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का जो कवायद है वो की जा रही है और ये केंद्र के इशारे पे हो रहा है। इस तरह का जो आरोप है वो ओपोजिशन लीडर के द्वारा हमेशा उठाता हुआ रहा है और जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो वो साफ तौर पे इस बात को कहता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है घोटाला हुआ है और उसको लेकर के ईडी चुप नहीं रहेगी, लगातार कार्रवाई करेगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीते वर्ष साल 2022 में कुट्टी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर के जो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, एंट्री हुई और उसके बाद से लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता गया। अनलीगल माइनिंग को लेकर के छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई, कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद फिर जमीन घोटाला का मामला सामने आया और उसके बाद कल जिस तरह से लगभग 3 दर्जन लोकेशन पे छापेमारी हुई शराब घोटाला को लेकर, तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, इसलिए उठ रहे हैं दीपक कि देखिए जब जैसे ही 14 अगस्त को जो समन मिला था उसके बाद ये सत्ता पक्ष की ओर से सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, कांग्रेस सहयोगी कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई कि उन्हें परेशान किया जा रहा जानबूझकर। ईडी को जो दस्तावेज चाहिए थे, जिन सवालों के जवाब चाहिए थे
थे इस मामले में, वो पहले ही सब कुछ उपलब्ध करा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें बुलाया जा रहा है और ये उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो अब कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचता है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कल देखिए कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आया है कि मुख्यमंत्री को अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो ये एक मजबूत विकल्प, जो सबसे बेहतर विकल्प सामने लग रहा है सरकार, हेमंत सरकार की तरफ से, कि शायद अब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाया जाए, बजाय इसके कि ईडी के सामने पेशी और फिर पत्र भेजा जाए। बिल्कुल देखिए, पहला जो समन जारी हुआ था और उसके बाद जो समय की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी और उसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पत्र ईडी को लिखा है और पत्र लिखने में ये बात का जिक्र किया है कि वो कहीं न कहीं वो ईडी की जो कार्रवाई है वो आकाओं के द्वारा की जा रही, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो वैसे में क्या ईडी की जो सेकेंड जो समन जारी हुआ है, तो वैसे में ये बात जरूर उठ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार के द्वारा या फिर तमाम घटक दल है उनके द्वारा ये बात को कहा जा रहा है कि ये परेशान जरूर किया जा रहा है और परेशान जो है वो किया जा रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो छवि है, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छवि को कहीं ना कहीं ये धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ईडी की कार्रवाई और ज़्यादा तेज हो रही है। तो इस तरह का जो विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से समन जारी हुआ है और ईडी दफ्तर बुलाया गया है, तो वैसे में क्या पहला पत्र जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जो लिखा गया था ईडी को, क्या दूसरा पत्र भी लिखा जाएगा? और ये बात का भी ये चर्चा हो रही है कि राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है किया जा सकता है। तो वैसे में तमाम जो राज्य सरकार के घटक दल है वो इस बात को क्या इस मामले में होता क्या है? क्या सीएम ईडी के सामने पेश होंगे या फिर पत्र भेजेंगे या फिर जो तीसरा विकल्प है वो ये कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जैसा वो उन्होंने कहा है पहले? तो ये सस्पेंस क्या आज खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, इस पर नजरें बने रहेंगी। अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए 14 अगस्त को पहला समन गया मुख्यमंत्री को, उस वक्त उन्होंने पत्र भेजा, पेश नहीं हुए। अब दूसरा समन आज के लिए, ये सस्पेंस कि क्या आज ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।